कभी सोचा है कि जब हम कुछ सीखते हैं तो वो प्रोग्रेस असल में दिखती कैसी है? आज हम इसी सफर को ग्राफ के जरिए समझेंगे, यानी बात करेंगे लर्निंग कर्व्स की। तो चलिए इस सवाल पर थोड़ा और सोचते हैं। कभी याद करने की कोशिश कीजिए, जब कोई नई भाषा सीखी हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी नया हुनर, तो क्या तरक्की बिल्कुल एक सीधी लाइन में ऊपर की तरफ गई, या फिर वो सफर उतार चढ़ाव से भरा हुआ था? तो देखिए, इसी प्रोग्रेस को नापने वाला जो ग्राफ होता है ना, उसी को हम सीखने का वक्र या लर्निंग कर्व कहते हैं। मतलब ये बस टाइम के साथ हमारी तरक्की का एक विजुअल मैप है, जो ये दिखाता है कि हम कितनी तेजी से और कितना सीख रहे हैं। अब सीखने की जो शुरुआत है ना, वो दो अलग अलग तरह से हो सकती है। एक तो वो है जो हम सोचते हैं कि होनी चाहिए, मतलब एक आइडियल सिचुएशन, और दूसरी वो जो असल में होती है। चलिए इन दोनों को ही समझते हैं। तो पहला टाइप है सरल या रैखिक वक्र। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सिंपल या लीनियर कर्व। और जैसा इसका नाम है ना, ये उतना ही सीधा साधा है। इस कर्व की शक्ल देखिए, एक सीधी लाइन जो लगातार ऊपर जा रही है। इसका मतलब हुआ कि सीखने की रफ्तार बिल्कुल एक जैसी है, न कभी धीमी न कभी तेज। लेकिन क्या हम इंसान सच में ऐसे सीख सकते हैं? शायद नहीं। और इसीलिए इसे एक तरह का असंभव आदर्श माना जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए कि हर प्रैक्टिस टेस्ट में बिल्कुल एक जैसे नंबर आ रहे हों, न एक कम न एक ज्यादा। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा होता नहीं है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि एक असंभव आदर्श है। चलिए अब दूसरे टाइप पर आते हैं, नतोदर वक्र, जिसे बढ़ते प्रतिफल का वक्र भी कहते हैं। इसका नाम ही आप देखिए इसके काम करने के तरीके का हिंट दे देता है। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये नीचे से बहुत धीरे धीरे शुरू होता है और फिर अचानक से तेजी पकड़कर ऊपर भागता है। ये बिल्कुल उस एक्सपीरियंस को दिखाता है जब शुरुआत में सब कुछ मुश्किल लगता है और फिर अचानक से मानो बत्ती जल जाती है और सब समझ आने लगता है। ये बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है, जैसे परीक्षा से ठीक पहले वाला हाल। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो रफ्तार धीमी होती है, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा की तारीख पास आती है, हमारे सीखने की स्पीड एकदम रॉकेट की तरह तेज हो जाती है। तो अब हम सीखने के सफर के कुछ और मुश्किल और ज्यादा असलियत के करीब वाले पहलुओं पर ध्यान देंगे। ये वो दौर है जहां रुकावटें आती हैं और अपनी लय खोजनी पड़ती है। तीसरा प्रकार है उन्नतोदर वक्र या घटते प्रतिफल का वक्र। ये अक्सर तब देखने को मिलता है जब हम किसी स्किल में महारत हासिल करने के काफी करीब होते हैं। ये ग्राफ पिछले वाले यानी नतोदर वक्र का एकदम उल्टा है। यहां शुरुआत बहुत तेज होती है, लेकिन वक्त के साथ प्रोग्रेस धीमी होती जाती है और ग्राफ लगभग सपाट मतलब फ्लैट होने लगता है। ये उस सिचुएशन की तरह है जब हम किसी चीज को लेके बहुत एक्साइटेड होते हैं और शुरू में तो फटाफट सीखते हैं, लेकिन फिर एक पठार या प्लेटो आ जाता है जहां से आगे सुधार करना बहुत मुश्किल लगता है। जैसे परीक्षा के दौरान तो तेजी से पढ़ लिया, लेकिन परीक्षा के ठीक बाद रफ्तार एकदम धीमी पड़ गई। और अब आते हैं आखिरी और सबसे दिलचस्प वक्र पर, मिश्रित या एस आकार का वक्र। माना जाता है कि ये सीखने के सफर की सबसे सच्ची तस्वीर है। इसका आकार देखिए, ये एक सांप की तरह या अंग्रेजी के अक्षर एस जैसा है, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाता है कि असल में सीखना कोई सीधी लाइन का खेल नहीं है। इसमें तेजी भी है, ठहराव भी है और कभी-कभी तो गिरावट भी आती है। ये वक्र तो जैसे एक पूरे एकेडमिक साल की कहानी बताता है। छमाही परीक्षा से पहले रफ्तार तेज हुई, परीक्षा के बाद सुस्ती आ गई, फिर फाइनल एग्जाम से पहले दोबारा रफ्तार पकड़ी और उसके बाद फिर से सब शांत। ये असल में बाकी सभी कर्व्स का एक मिला-जुला रूप है। तो अब जब हम इन चारों कर्व्स को समझ चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि कुछ एक्सपर्ट्स ने इन्हें कैसे समझाया है। इससे हमारी समझ और भी पक्की हो जाएगी। सबसे पहले हैं गेट्स। उनके हिसाब से ये कर्व सिर्फ दो चीजें दिखाता है, सीखने की रफ्तार और उसमें हुई तरक्की। मतलब इस आइडिया का ये सबसे बेसिक और सटीक सार है। स्किनर इसमें एक बहुत जरूरी बात जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ये कर्व सिर्फ उन्नति ही नहीं बल्कि अवनति यानी गिरावट भी दिखा सकता है। और ये एक अहम सच्चाई है ना? सीखना हमेशा ऊपर की तरफ सीधी चढ़ाई नहीं होती, कभी कभी हम पीछे भी हटते हैं। और आखिर में अलेक्जेंडर इससे एकदम सिंपल कर देते हैं। उनका कहना है, भाई सीखने के आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर उतार दो, जो शक्ल बनेगी वही लर्निंग कर्व है। ये सबसे प्रैक्टिकल डेफिनेशन है।
तो इन सभी कर्व्स को देखने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इंसानों के लिए सीखने का सबसे नेचुरल और असलियत के करीब वाला कर्व आखिर कौन सा है? और जो सोर्स मटेरियल है उसके आधार पर जवाब है मिश्रित या एस आकार का वक्र, क्योंकि हमारा सीखने का सफर उतार चढ़ाव से भरा होता है। इसमें रफ्तार पकड़ने, फिर रुकने और फिर से रफ्तार पकड़ने का दौर आता रहता है, और यही बात इसे सबसे मानवीय वक्र बनाती है। तो अब ये सवाल आपके लिए है कि आप सोचें, इन चारों में से कौन सा कर्व आपकी अपनी सीखने की यात्रा से सबसे ज्यादा मेल खाता है? आपका अपना सफर कैसा रहा है? इस पर सोचना अपनी सीखने की प्रक्रिया को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है।